पवन भैया ने गाया है स्त्री 2 में। उस गाने की रील बनाने के बाद बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जो मुझे लगा कि इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। पहली बात यह है कि चाहे वो भोजपुरी का कोई भी स्टार, सुपरस्टार, आज खुद कोई नया गाना गाने वाला कलाकार हो, अगर सबका देखा जाए तो सबकी, जितने भी लोग हैं, सबकी उपलब्धि एक ही है, भाषा भोजपुरी। और हम जितने भी कलाकार भाषा भोजपुरी से जुड़े हैं, आज भले कोई बॉलीवुड पहुंचे, हॉलीवुड पहुंचे, कोई सांसद में पहुंचे, कहीं पहुंच जाए, लेकिन सबका वजूद भोजपुरी ही है। और मुझे लगता है कि जब भी हमारा भाषा नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम कमा रहा है भाषा भोजपुरी, और जब भी हमारा भाषा भोजपुरी कुछ भी नया करे, तो उस समय हमें ये बात भूल जाना चाहिए कि कौन किसके लिए रील बनाया है, नहीं बनाया है, काम किया है, नहीं किया है, सपोर्ट किया है, नहीं किया है, क्योंकि उस समय हम सिर्फ अपने भाषा भोजपुरी को ऊंचाई पर जाते हुए देखते हैं। अगर आज पवन भैया कहीं भी सर्च हो रहे हैं तो पवन भैया की सर्चिंग यही होगी कि पहले पवन भैया भोजपुरी के सुपरस्टार गायक हैं, फिर उन्होंने स्त्री 2 में गाना गाया है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है। और इससे पहले भी मनोज भैया ने गाया है। आज जो मनोज भैया रास्ता बनाए, आज ठीक है वो सांसद हो गए, आज वो हीरो जब थे, तो उन्होंने जो रास्ते बनाए उस रास्ते के पीछे सब लोग आया ना। दिनेश जी आए, पवन जी आए, खेसारी जी आए, और भी हम जितने कलाकार भाई है सब लोग हैं। तो रास्ता बनना अच्छा होता है। और इस समय तो मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में स्त्री 2 का वो जो गाना है आई नहीं, उस पर सिर्फ हम ही नहीं, सबको रील बनाना चाहिए, सबको उसकी बातें करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आप अपने भाषा के लिए मेहनत कर रहे हो, आप अपने भाई के लिए तो मेहनत कर ही रहे हो। क्योंकि अगर कोई आपका बड़ा भाई गया है और कुछ रास्ता बनाया है, तो याद रखिए कि अगर उसने ये रास्ता दिया है तो कल उस पर आपको भी चलना है मेरे भाई। वो चाहे कोई भी हो, चलना सबको है। सब इंतजार कीजिए। हाँ, थोड़ा एक लक फैक्टर होता है, कोई जल्दी कहीं जाता है, कोई थोड़ा देर जाता है, लेकिन साहस रखिए, अपना काम निरंतर करिए, अच्छा करिए। और जब भी भाषा भोजपुरी के प्रति कोई भी अच्छा करेगा, आज पवन भैया गाना आया, कल किसी का भी गाना आएगा, खेसारी जी का आएगा, या कोई भी, जितने भी भाई हैं, बहुत सारे कलाकार भाई हैं, किसी का भी आएगा, कल हमें ही चांस मिल गया, किसी को भी मिल गया, तो आप ये मत भूलिए कि आपको हर जगह एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाषा भोजपुरी तभी एक और बड़े लेवल पे जाएगा। याद करिए, आज से 15-17 साल पहले जब हम लोग गाना गाने आए थे तो कैसेट पे फोटो छपता था। कौन जानता था कि वीडियो बनने लगेगा, कौन जानता था कि ये भोजपुरी आज इंटरनेशनल लेवल पे सुना जाएगा। आ गया यार समय, इंतजार करते करते आज 15-17 साल से हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। आज भले वो खैर बात अलग है कि हमारे पता नहीं कुछ भाई लोग जो भी न्यूज वगैरह बनाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये कौन है, वो कौन है, ये कब गाना गाने लगे। अब उनको क्या बताओगे आप। लेकिन ठीक है, सभी भाई हैं, सबको अपना रोजी रोटी के लिए यार, हर कोई 2 पैसा कमाने के लिए दिन रात, ये एक ऑप्शन आया है कि भाई बंद कमरे में तो बोलना है, करना क्या है, कोई रोड पे आके थोड़े बोलनी है। तो काम कुछ भी करिए, काम खराब नहीं होता है। अगर जितने भी यूट्यूब पे हमारे भाई काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी जितने भी यूट्यूबर भाई हमारे न्यूज बनाते हैं, भोजपुरी भाषा पे इतना बड़ा बड़ा गंदा उल्टा सीधा जो भी बोलते हैं, क्या वो आप सुने हैं कभी कोई गाना बनाते हैं? किसी गाना पे 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के बनाएंगे? वो काम कंपनी ही करेगा, सिंगर ही करेगा। उनका काम है सिर्फ क्रिटिसाइज करना। बट वो क्रिटिसाइज में क्या है कि थोड़ा उनको पता है कि आज से 2-4 साल पहले भोजपुरी गाने यूट्यूब पे आते थे तो लोग गाने सुनने के लिए सुबह वेट करते थे। अब आजकल क्या है कि सबको ये रहता है कि अच्छा के करा के गाड़ी देल है, अच्छा भोरे भोरे न्यूज मिली, अच्छा हो हुनका के बोल दिले, तो हम यहाँ चले गए हैं। उसमें क्या हो रहा है कि एक से एक अच्छे गीत संगीत आके और पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी दौर समाप्त होगा। ये भी कटाक्ष करने वाला, उल्टा सीधा, इस तरह का, उधर का उधर, ये ज्यादा दिन नहीं रहता है भाई। ज्यादा दिन 17 साल बीत गए संगीत में, भोजपुरी संगीत में। मुझे तो लगता है कि ये जो लाखों करोड़ों मेरे परिवार मुझे प्यार करते हैं, उनमें कुछ नाराज भी हो सकते हैं, कुछ आपको प्यार भी करते हैं, किसी को आपसे शिकायत भी होती है। तो ये एक परिवार है, परिवार में अच्छा बुरा चलते रहता है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि 17 साल से राकेश मिश्रा हूं और चाहे जितने भी सिंगर हो जो पुराने नए गा रहे हैं, अगर हमें आज तक किसी ने बचाया है और रखा है और किसी ने हिम्मत दिया है, तो वो हमारे ओनली वन श्रोता बंधु है जो सच में सुनवैया है।
जो गीत संगीत सुनते हैं। ये क्रिटिसाइज वाली मैटर में मैं नहीं आता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे लिए सभी सम्मानीय है, सभी आदरणीय है। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि वो पवन भैया का गाना, पवन भैया ने आवाज़ दिया है, लेकिन वो गाना भाषा भोजपुरी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए भी है। जैसे बाग के करेजा मनोज भैया ने गाया भैया जी फिल्म में, हमरा बुझाता बबुआ, उन्होंने गाया ना, हिंद के सितारा हुई है हो। तो ये जबकि सोहर है, तो ये गर्व की बात है यार कि हम उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। आज पंचायत में गाना आया, भैया जी में आया, रवि भैया हैं, पूरा साउथ नॉर्थ सब हिला के रखते हैं, दिनेश भैया हैं, अलग काम। तो ठीक है, कोई आपको सपोर्ट करे न करे, अच्छा केहू मैंने कंपटीशन में केहू सपोर्ट करे आवेला, केहू ना आवे। हम ही क्या उम्मीद करी कि केहू हमारा गाना पर रील बनाई या केहू हमारा खातिर वीडियो डालिए, केहू सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी समझदारी क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो डिपेंड करता है। तो हमें लगता है कि सारी बातों को भूल के ऊपर नीचे इनका उनका, ये भाषा भोजपुरी के लिए एक नया अध्याय मिला है, नया रास्ता मिला है, और इसमें सब कलाकारों का नंबर आएगा। सो प्लीज रील वील बनाने पे आप लोग कटाक्ष न किया करिए, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सारे इंडस्ट्री में काम होता है, सारे इंडस्ट्री में यूट्यूबर भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गंद फैला के एक ही जगह रखा गया है पिछले कुछ सालों से, वो है भाषा भोजपुरी में। वो भी खाली इधर का बात उधर करने में, और कुछ कम काम में कमी नहीं है। पहले भोजपुरी एल्बम में 1 लाख का शूट होता था, आज 10-10 लाख का शूट हो रहा है। तो काम में कमी नहीं है, सिर्फ अपनी कितना ज्यादा हम एक दिन में क्या उल्टा बोल दे तो हमको ज्यादा, ठीक है यार, वो आपका धंधा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा तो बचाव करिए। जिस भाषा से, जिस लोगों से आपका व्यू है, जिससे आपकी फैमिली चल रही है, जिससे कुछ भी आपका हो रहा है, आपका नाम ही हो रहा है, तो उसका थोड़ा तो रिस्पेक्ट करिए। आप क्या बार बार मुंह लेके किसी के पास जाएंगे कि हम यही सब करते हैं, उल्टा के पलटा कटाक्ष करते हैं सोशल मीडिया पे। एक तो भाषा भोजपुरी में एक और नया चीज आया है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को लगता है कि बहुत गंदा लिख दिए तो हम बहुत बड़ा काम कर दिए। भगवान आपका भला करे मेरे भैया, हम कलाकार हैं, आप कितना भी हमें बुरा भी लिखेंगे, दुख भी लगेगा, तो हम सिर्फ आपसे